अंजलि देशमुख ने पूछा है, कुंडलनी जागरण और आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट का आपसी संबंध क्या है? और छाया ने लिखा है कि पढ़ा था कि ये खतरनाक है, तो आधा अधूरा ज्ञान उससे डर लगता है। कुंडलनी जागरण और चक्रों की जो बात है, देखिए, कुंडलनी जागरण, इनलाइटनमेंट, इनको हमने पर्यायवाची की तरह उपयोग किया है, साइनोनिमस की तरह हमने इनका उपयोग किया है। तो मूल रूप में अगर हम उनके अभिप्राय और उनके अर्थ की तरह देखेंगे तो वो एक है, लेकिन कुंडलनी जागरण में लोगों को लगता है कोई चीज़ ऐसी जाग कर हमारे सिर तक आ गई होगी। एक जो सर्प था वो चला चला, उठा, उड़ा और हमारे सिर पर आकर उसकी फ्लावरिंग हो गई। बीच के पड़ावों में तमाम सिद्धियां आईं, तमाम चमत्कार हुए। और इनलाइटनमेंट को देखते हैं कि बीच के बोध आ गया। डिपिक्शन एक है डायग्राम की तरह, पिक्टोरियल, और एक है केवल समझाने की बात। ये कुंडलनी, ये तंत्र और योग की भाषा है। वो कह रहे हैं कि जीवन के सारे चक्रों को, उनकी साइक्लिकल जो मोमेंट्स हैं, उनका जो बोध है, उसका हो जाना ही उसका जागरण है। और जो जागरण है वही आत्मज्ञान है, वही बोध है। आत्मज्ञान क्या है कि तुम अब घनचक्कर नहीं रह गए, तुम अब किसी चक्कर में नहीं पड़ते, तुम सारे चक्करों से बाहर होकर अपने केंद्र में स्थित हो गए हो। वही बोध है, वही आत्मज्ञान है, वही इनलाइटनमेंट है। कुंडलिनी के प्रयोगों में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम पहले सोपान से दूसरे तीसरे सारे सोपानों को समझते हुए, उनकी सारी चक्रीय गतियों को समझते हुए हम उनसे धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। उनके केंद्र में जाना ही उनसे बाहर हो जाना है, चक्र से बाहर हो जाना है। तो ये एक सिस्टमेटिक बताने की बात है। इस सिस्टमेटिक ढंग से हम बता रहे हैं कि जागरण ऐसे होता है। बोध में हम सीधे कह दे रहे हैं कि जागरण हो गया, बात एक है। लेकिन कोई कहे कुंडलनी जाग गई है मेरी, तो ऐसे लोगों से हमेशा खतरनाक ढंग से सावधान रहना। छाया ने कहा खतरनाक है इसलिए इससे डर लगता है, कोई खतरनाक नहीं है। जीवन में तो जीना ही सबसे खतरनाक है, नहीं लगता? सांस लेना ही खतरनाक, कब कौन सा वायरस अंदर घुस जाए और शरीर को तबाह कर दे, ये सांस लेना ही खतरनाक है। जीवन का हर क्षण खतरनाक है। तो खतरनाक का क्या करेंगे? कोई अलग से चीज़ खतरनाक होने वाली तो है नहीं कि कोई एक्स्ट्रा डेंजरस होकर आएगी, कुछ एक्स्ट्रा डेंजरस होती नहीं। जो तुमने सुना होगा कुंडलनी जागरण की व्यवस्थाओं में लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, वो इसलिए विक्षिप्त हो जाते हैं, इतना प्रोजेक्शन, इतना हेलुसिनेशन डालते हैं अपने अंदर कि बिल्कुल बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। वो इतना दिमाग में इमेजिनेशन डाल लिए तो किसी मुकाम पर विक्षिप्त हो जाएं तो क्या गारंटी है? अभी तो सांप जाग रहा था, सांप की तरह से वही सरक के चलने लग जाएं तो हो सकता है। तो अभी जो इंसान जुटा पड़ा था कि मूलाधार से सांप को लहराते हुए ऊपर ले जाना है, और कल को उसका दिमाग फिर जाए, इतना डिसऑर्डर का शिकार हो जाए, ज़मीन पर लेट के सांप की तरह से वो चलने लगे। ऐसे एक बाबा के बारे में मैंने सुना है। वो लोगों ने उनको नाग देवता का अवतार डिक्लेयर कर दिया था। किसी जगह पर वो पाए जाते थे, नाम उनका इस समय मुझे स्मरण नहीं है। वो लोट कर सांप की तरह चलते थे। जब लोग दर्शन के लिए जाते थे तो एकदम से बाबा जी नाग अवतार में जाते थे और सांप की तरह चलने लगते थे। चल सकता है आदमी, डिसऑर्डर हो सकता है, दिमाग में इतना डाला है तो वो बाहर भी आ जाए निकल कर, तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। तो खतरा लोगों को इसलिए लगता है, खतरा बाकी किसी बात से नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सामान्य हैं। कहने के केवल ढंग फर्क है। जब कोई कहे कुंडलनी जागरण मेरा हो गया है, तो ये बातें व्यर्थ हैं। और कुंडलनी जागरण में जिन बातों को डाला है वो और व्यर्थ हैं। उन बातों को डाला है कि भाई
सिद्धियां मिल जाती हैं, व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है, व्यक्ति चिरंजीवी हो जाता है। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति कभी हमको दिखता नहीं, सिद्धियों वाला, त्रिकालदर्शी वाला कहीं दिखता है? नहीं दिखता। चिरंजीवी, न मरने वाला हमारी कहानियों किस्सों में है, लेकिन हमको नहीं मिलता। तो उस सब में नहीं पड़ना है, वही सब उसका दुष्चक्र है। और वो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, उनमें न जीकर वास्तविकता में जीना है।